आपने कभी अपनी ज़िंदगी में यही सोचा है कि काश मैं भी अमीर होता, काश मेरे पास भी वो सब कुछ होता जिसकी मुझे चाहत है, एक शानदार घर, सफलता, सम्मान और सबसे ज़रूरी सुकून। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, अरे ये सब तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, और आपने अपने सपनों से समझौता कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। सच ये है कि अमीरी किस्मत से नहीं आती, अमीरी आती है सोच से। हाँ, सही सुना आपने, सोच से। और इसी सोच की ताकत को दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने पहचाना है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगाए दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों से मिलने में, और इस किताब को लिखा थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रहस्य है जो अगर समझ में आ जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उस किताब की पूरी कहानी। ये सिर्फ जानकारी नहीं होगी, ये एक अनुभव होगा, एक यात्रा जो आपको आपके सपनों तक ले जा सकती है। तो अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल देगा। चैप्टर नंबर 1, इच्छा। दोस्तों, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी इच्छा इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो आपको चैन से बैठने ना दे। ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसने कहा, मैं अमीर बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ये नहीं कहा काश मैं अमीर होता, उसने ये भी नहीं कहा अगर किस्मत साथ दे तो। उसने कहा मैं करूँगा और मैं करके ही रहूँगा। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका सफ़र, एक आम इंसान से करोड़पति बनने तक का। ये इच्छा सपना नहीं होती, ये एक जुनून होता है। ऐसा जुनून जो आपको चैन से सोने न दे, जो कहता है कि जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक रुकना मना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी इच्छा भी इतनी तीव्र है? क्या आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि नींद उड़ जाए? क्या आप भी रात रात भर जागकर सोचते हैं कब मिलेगा मेरा सपना? तो याद रखिए, अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो आज ही ये काम कीजिए, एक कागज लिखिए, साफ साफ लिखिए, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, कब तक चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या देने को तैयार हूँ, और फिर उसे रोज सुबह और रात जोर से पढ़िए जैसे ये पहले से सच हो चुका हो। मैं सफल होऊंगा, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल कर दिखाऊंगा। इच्छा सिर्फ एक सोच नहीं है, ये आपकी आत्मा की आवाज़ है। तो अब कहिए, क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छा को आग में बदलने के लिए? चैप्टर नंबर 2, विश्वास। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी नहीं करेगी। सिर्फ इच्छा रखना काफ़ी नहीं है, आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। लेखक कहते हैं, आप अपने विचारों को बार बार दोहराइए, क्योंकि वही विचार अंत में आपका विश्वास बन जाते हैं। खुद से हर दिन कहिए, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, मेरे अंदर वो सारी ताकतें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। जब आप बार बार खुद से ये कहेंगे तो दिमाग इसे सच मानने लगेगा और वहीं से चमत्कार होना शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 3, आत्मसंकेत। आप अपने विचारों को जितनी बार दोहराते हैं वो विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। ये चैप्टर बताता है कि खुद को बार बार प्रेरित कैसे करें। आत्मसंकेत का मतलब है खुद को रोज याद दिलाना कि आप क्या चाहते हैं। सुबह और रात ये अफर्मेशन बोलिए, मैं हर महीने 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ और हर दिन मेरे लक्ष्य के करीब पहुँच रहा हूँ। इसे बोलिए, महसूस कीजिए और आंखें बंद करके देखिए जैसे वो सपना सच हो चुका है। जब तक आप खुद पर असर नहीं डालेंगे तब तक कोई बाहरी चीज़ असर नहीं डालेगी। जो चाहो पूरे दिल से चाहो, खुद पर अटूट विश्वास रखो। चैप्टर नंबर 4, विशेष ज्ञान। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तब जब उसका इस्तेमाल किया जाए। इस दुनिया में डिग्रियों से कोई अमीर नहीं बनता, असल अमीरी आती है उस ज्ञान से जो आपके काम आए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास विशेष ज्ञान नहीं है।
अगर आपको ब्यूटी पार्लर खोलना है तो आपको उसी फील्ड का गहराई से ज्ञान चाहिए। क्रीम्स, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, मार्केटिंग, सब कुछ याद रखिए। काम का ज्ञान ही अमीरी लाता है, किताबों का नहीं। चैप्टर नंबर 5, कल्पना। जो व्यक्ति कल्पना नहीं करता वह कभी महान नहीं बन सकता। दुनिया के हर आविष्कार, हर बिजनेसमैन, हर सफलता की शुरुआत एक कल्पना से हुई है। हेनरी फोर्ड ने कार बनाने की कल्पना की और वो हकीकत बन गई। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की और आज हम हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हो तो सबसे पहले उन्हें अपने दिमाग में जिए। हर दिन उस पल को सोचिए जब आप सफल होंगे, जब आप अपना घर, कार, लाइफस्टाइल हासिल कर लेंगे। कल्पना मतलब मानसिक अभ्यास और दिमाग उसे सच मानने लगता है। जो कुछ आप देखना चाहते हैं पहले उसे अपने मन की आंखों से देखिए। चैप्टर नंबर 6, योजना। सपने केवल सपने ही रह जाते हैं जब तक कि उनके लिए ठोस योजना ना हो। कल्पना के बाद अगला कदम है एक्शन प्लान। आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, उसके लिए हर दिन क्या कर सकते हैं, एक कागज पर लिखिए। मेरा लक्ष्य 10 लाख कमाना। समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक। योजना, हर दिन 3 घंटे फ्रीलांसिंग, पढ़ाई या बिजनेस पर ध्यान देना। एक्शन, रोज सुबह 6 बजे उठकर काम शुरू करना। फिर उस योजना को हर दिन एक्शन में बदलिए। सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आता, काम करने से आता है। और अगर कोई योजना फेल हो जाए तो नई बनाइए, लेकिन हार मत मानिए। सफल लोग कभी हार नहीं मानते और जो हार मानते हैं वो कभी सफल नहीं होते। याद रखिए, सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान लीजिए। हर दिन अपने सपनों की कल्पना कीजिए और उन सपनों को पूरा करने की सटीक योजना बनाकर हर दिन उस पर काम कीजिए। चैप्टर नंबर 7, निर्णय। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं। असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और बार बार बदलते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा फैसला लेने की सोची लेकिन डर या संदेह ने आपको रोक लिया। सफल लोग क्या करते हैं, वो तुरंत निर्णय लेते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और वो एक बार सोच लेने के बाद डगमगाते नहीं। हर सुबह तय कीजिए, आज मैं इस काम को पूरा करूँगा, फिर उसे टालिए मत। और अगर कोई सुझाव या आलोचना आए तो ध्यान से सुनिए, लेकिन फैसला खुद लीजिए। अपने सपनों के कप्तान आप हैं, ना कि कोई और। चैप्टर नंबर 8, दृढ़ता। अगर आप हार मान लेते हैं तो आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। दृढ़ता यानी न रुकना, न झुकना, न थकना। बहुत से लोग हार इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन असली जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। आपकी योजना, आपकी मेहनत और आपकी इच्छा जब तक लगातार बनी रहेगी तब तक रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। हार वो नहीं जो गिरता है, हार वो है जो उठता नहीं। चैप्टर नंबर 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए सोचते हैं तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है, वो है मास्टरमाइंड। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक सही टीम के साथ आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आप उन 5 लोगों के जैसे होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करें, जो आपकी गलतियां ईमानदारी से बताएं और जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने आसपास एक पॉजिटिव सोच वाले ग्रुप का निर्माण कीजिए, यही आपका मास्टरमाइंड होगा। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो उनमें से एक नई ऊर्जा पैदा होती है, सफलता की। तुरंत और ठोस निर्णय लीजिए, कभी हार मत मानिए। दृढ़ता आपकी ताकत है, अकेले नहीं, टीम के साथ आगे बढ़िए। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। चैप्टर नंबर 10, अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन वो खेत है जहां आप जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फसल पाएंगे। हमारा दिमाग 2 भागों में बटा है, चेतन मन जो अभी सोचता है
और अवचेतन मन जो हर चीज को अंदर समेटता रहता है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वो सब आपके अवचेतन मन में उतर जाता है और वही आपकी हकीकत बनाता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका दिमाग मान लेगा कि आप वाकई नाकाम हैं। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं काबिल हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे सफलता का अधिकार है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको काम करने पर मजबूर करेगा। आज से ही सकारात्मक सोच के बीज बोइए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। चैप्टर नंबर 11, दिमाग। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है, जो जैसा सोचता है वैसे ही चीजें अपनी ओर खींचता है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है, जो विचारों की तरंगे भेजता है और दूसरों की तरंगे पकड़ता है। अगर आप पैसे, अवसर और अच्छे लोगों की उम्मीद करेंगे तो वही आपके जीवन में आएगा। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए, अपने लक्ष्य को सोचिए, देखिए, सुनिए जैसे वो सच हो चुका है। अगर दिमाग का खेल जीत लिया तो जिंदगी की हर बाजी आपकी है। चैप्टर नंबर 12, छठी इंद्रिय। एक ऐसी शक्ति जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है जब आप पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। जब आपका दिमाग, शरीर और आत्मा सब एक दिशा में काम करने लगे तो एक समय ऐसा आता है जब आपको पहले से एहसास होने लगता है कि कौन सा कदम सही है। इसे ही कहते हैं छठी इंद्रिय या गॉड फीलिंग। लेकिन ये तब जागती है जब आपने पहले इच्छा जगाए हो, विश्वास मजबूत किया हो, प्लान बनाया हो और बार बार अभ्यास किया हो। मन की गहराई से काम करिए, आपकी अंतरात्मा आपको रास्ता दिखाएगी। चैप्टर नंबर 13, डर पर काबू। और ये है आखिरी चैप्टर। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको रोकता है, बांधता है और धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ एक सोच है, वो सच नहीं है। जब आप डर से ऊपर उठते हैं तभी आप पूरी ताकत से जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। डर से लड़ने के उपाय: सकारात्मक सोचिए, खुद पर भरोसा रखिए, सफल लोगों की संगत कीजिए और सबसे जरूरी, हर दिन एक छोटा कदम डर की दिशा में उठाइए। डर को खत्म मत कीजिए, डर को पहचानिए और फिर उस पर जीत पाइए। दोस्तों, आपने अभी तक जो सुना वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक क्रांति थी आपके दिमाग में, आपकी सोच में और आपके भविष्य में। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। अगर आपके पास जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, ठोस योजना, रोज की मेहनत और डर से लड़ने का हौसला हो तो हर सपना सच हो सकता है। आप अभी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। उठिए, एक कागज उठाइए, अपने सपने लिखिए और इस यात्रा पर निकल जाइए। सोचिए और अमीर बनिए। धन्यवाद दोस्तों।